क्या सालार नूर को किडनैप कर लेगा और क्या जुल्फिकार शाह नूर को बचाने के लिए पहुंच जाएगा और क्या अंजुम बेगम अपने ही बेटे सालार को अपने हाथों से गोली मारकर हमेशा के लिए माजूर कर देंगी। ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सरके के आगे आने वाले मेगा एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाले हैं। जुल्फिकार शाह इन लड़कों का पीछा करते हुए आखिरकार उन तक पहुंच ही जाता है। उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने फार्म हाउस ले जाता है और गन पॉइंट पर उनसे सारा सच उगलवाता है और कहता है कि मुझे सच सच बताओ, ये सब कुछ तुम लोग किसके कहने पर कर रहे हो, वरना मैं तुम लोगों की जान निकाल दूंगा। इतनी मार खाने के बाद वो तमाम लड़के सच बोल देते हैं और कहते हैं हमें ये सब कुछ इफ्तिखार शाह ने करने को बोला था। ये सुनकर तो जुल्फिकार के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। नूर और एसएचओ भी जुल्फिकार शाह का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाते हैं और नूर को भी सच का इल्म हो जाता है। नूर अपने कानों से जब ये सुनती है कि उसकी बहन को जुल्फिकार शाह के बाप ने कत्ल करवाया तो वो बहुत रोती है और कहती है जुल्फिकार शाह, देख लिया, आपके बाप ने मेरी बहन को मार दिया और तुम कहते हो कि हम दोनों बहनें गलत हैं। ये कहकर नूर तो वहाँ से चली जाती है, जबकि जुल्फिकार रोता हुआ घर वापस आता है और अपने बाप का गिरहबान पकड़कर कहता है, डैड, आपने ये सब कुछ मेरे साथ क्यों किया? आपको पता था ना कि मैं हूर से कितनी मोहब्बत करता हूँ। आपने हूर को ही मेरी जिंदगी से निकालने का इतना बड़ा प्लान बनाया, मैं सोच भी नहीं सकता था। जब जुल्फिकार की माँ ये सुनेगी तो वो भी काफ़ी परेशान हो जाएगी और जुल्फिकार को कहेगी, ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर जुल्फिकार चीखता हुआ कहेगा, जिन लड़कों को डैड ने हमारे पीछे भेजा था उन्होंने खुद इस बात का इतराफ़ किया है कि गाड़ी की ब्रेक्स इफ्तिखार साहब ने ही फेल करवाई थी और उन्होंने ही हमारा हादसा करवाया। ये सुनकर तो जुल्फिकार की माँ अपना सर पकड़कर बैठ जाएगी। अब इफ्तिखार शाह का सच सबके सामने आ चुका है। जुल्फिकार मारिया के पास जाता है और कहता है, तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अगर तुम जिद ना करती तो मेरे बाप को कभी भी शय ना मिलती और वो कभी भी हूर की जिंदगी लेने की कोशिश ना करते। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। मारिया अपनी सफाई पेश करती है, लेकिन जुल्फिकार तो इस वक्त किसी की भी बात सुनने के हालत में नहीं। जबकि दूसरी तरफ इफ्तिखार शाह अब नूर को जुल्फिकार की ज़िंदगी में शामिल नहीं होने देना चाहता, क्योंकि उसे यही लगता है कि ये सब कुछ नूर की वजह से हो रहा है। अगर नूर भी जुल्फिकार की ज़िंदगी से चली गई तो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इफ्तिखार शाह सालार को कॉल करता है और उसके साथ मिलकर नूर को अगवा करने का प्लान बनाता है। सालार तो पहले ही पुलिस हिरासत से रहा हो चुका था, इसीलिए वो नूर से बदला लेने के लिए इफ्तिखार शाह के प्लान में शामिल हो जाता है। सालार नूर को धोखे से अगवा करके अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। नूर चीखती है, चिल्लाती है और कहती है, ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो ये किसके कहने पर है? जिस पर सालार कहता है, मैं तुम्हें अगवा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ससुर के कहने पर कर रहा हूँ। इफ्तिखार शाह ने मुझे बोला है कि तुम्हें अगवा करूँ और वैसे भी मेरा भी हिसाब किताब तुमसे काफ़ी रहता था। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मुझे लगता है कि ऐन उसी वक्त अंजुम बेगम को घर के मुलाजिम बता देंगे कि नूर बीबी सालार साहब के साथ हैं। अंजुम पीछा करते हुए सालार के उसी फार्म हाउस पहुंच जाएगी और जब अपने सामने नूर को इस हाल में बंधा देखेंगी तो वो गन उठाकर सालार पर फायर कर देंगी और सालार हमेशा के लिए माजूर हो जाएगा। अंजुम बेगम सालार के पास आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगी और कहेंगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को इस हाल में पहुंचा दिया। वही बेटा जिसे मैंने खिला पिला कर उसके साथ खेल कर उसे जवान किया और आज मैंने ही उसे इस हाल में पहुंचा दिया। लेकिन सालार का तो यही अंजाम होना था। जिसने दूसरों की ज़िंदगियां तबाह की, आज उसकी अपनी ज़िंदगी तबाह हो गई। तो सवाल ये है, क्या ये ड्रामा अपने एंड की तरफ है या फिर कोई और ट्विस्ट आने वाला है? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।